हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन वेक्टर पढ़ेंगे। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज स्केलर एंड अनदर इज वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी हैं उनको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज स्केलर क्वांटिटी। Those physical quantities which are represented by magnitude and unit only are called scalar quantities। वे फिजिकल क्वांटिटीज जो केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट से रिप्रेजेंट की जाती हैं उनको अपन स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब इनके लिए हम केवल मैग्नीट्यूड शो कर दें तो हम कह सकते हैं कि केवल मैग्नीट्यूड से जिनको प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, प्रेशर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, हीट। ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं इनको हम केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्शन को से रिप्रेजेंट करने की इनको कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब ऑल दीज क्वांटिटीज आर represented by magnitude and unit only। Next, vector quantities, those physical quantities which are represented by magnitude, direction and unit are called vector quantities। ये physical quantities जिनको हम magnitude के साथ साथ direction से भी represent करते थे, और यूनिट तो हर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी होती है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड यूनिट्स आल्सो आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटीज। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनको हम डायरेक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओनली मैग्नीट्यूड से यदि हमको रिप्रेजेंट करें तो ये सफिशिएंट नहीं होगा। ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके जो सिंबल्स होते हैं उसके ऊपर अपन एरो का एक निशान लगाते हैं। जैसे हम बोले कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल जो x है उसके ऊपर अपन एक वेक्टर मार्क कर देते हैं, एक एरो का निशान लगा देते हैं। इससे ये हमको प्रदर्शित होता है कि x इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इससे हमको एग्जैक्टली डायरेक्शन का पता नहीं लगता कि डायरेक्शन कौन सा है इसका, लेकिन x के ऊपर यदि हम एरो देख करके हम ये पहचान सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सेम एज वेलोसिटी, v वेक्टर, फोर्स, f वेक्टर, एक्सेलरेशन, k वेक्टर। एरो या फिर इसको हम बोर्ड कर देते हैं। तो बोर्ड करना एक्चुअली कंप्यूटर से या हम किसी भी टाइपिंग मशीन से जब हम इसको प्रिंट करते हैं तब तो बोर्ड करना आसान होता है, लेकिन जब अपन नॉर्मली उसको लिखते हैं पेपर पे तो बोर्ड करने में हमको मुश्किल होती है। तो हम उसको वेक्टर जो एरो मार्क लगा करके इनको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा इसका रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन with arrowhead। The length of the line shows the magnitude of the physical quantity and the arrow shows the direction। For example, the v is equal to 4 meter per second
velocity shows by the line with arrow, and arrow shows the direction of east. So we can consider the length of the line shows the 4 meter per second magnitude of the velocity, and direction of arrow will be in the east direction. तो कोई भी जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, उसकी लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है, और जो एरो का डायरेक्शन होता है वो उस वेक्टर के डायरेक्शन को शो करता है. तो हम दो तरीके से वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ वेक्टर. टाइप्स ऑफ फर्स्ट equivalent vector or similar vector. Two vectors which are equal in magnitude and direction also are called equal vector. ये दो वेक्टर हमने लिए, a वेक्टर और b वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल हैं एंड डायरेक्शन भी इक्वल है. देन वी कैन से a वेक्टर will be equal to b vector. They are called equivalent vectors, which are same in direction and equal in magnitude and direction also are called equal vectors. And equal vectors or equivalent vector is transferred from one place to another. कोई भी इक्विवेलेंट वेक्टर को, जो हम सिमिलर वेक्टर भी उसको बोल सकते हैं, तो इक्विवेलेंट वेक्टर को हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं जब हमको रिक्वायरमेंट होती है. जब हमको वेक्टर एडिशन करना होता है या वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो हम सेम डायरेक्शन में सेम लेंथ का एक लाइन कंसीडर करते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं. उसका एग्जांपल हम बाद में लेंगे जब हमको वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ना होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर. It is opposite vector. Opposite vector which is equal in magnitude but opposite in direction. Any vector which is equal in magnitude of the given vector and opposite in direction. For example, जो a वेक्टर और b वेक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं, both the given vectors are equal in magnitude but opposite in direction. So they are called opposite vector, and we can write a vector will be equal to minus b vector. हम इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल है. यदि हम a वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर फाइंड आउट करें तो हमको सेम लेंथ लेनी होगी, और इसका हम डायरेक्शन यदि इधर कर दें तो ये b वेक्टर का अपोजिट वेक्टर यहाँ हो जाएगा. इसको हम बोल सकते हैं माइनस b वेक्टर, एंड दिस माइनस b वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर. जो डायग्राम से सीधा हमको दिखाई दे रहा है कि डॉटेड लाइन और ऊपर वाला जो ए वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है, बिकॉज ये दोनों की जो लेंथ ऑफ द लाइन है वो इक्वल है. सो वी कैन से ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर. नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर. वेक्टर्स विच आर इनिशिएटेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट. वो वेक्टर जो कि किसी कॉमन पॉइंट से जनरेट होते हैं आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, these 6 vectors, a vector, b vector, c vector, d vector, e vector and f vector, all are generated from a common point O. So these all 6 vectors are called co-initial vector, जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है. जो जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, जो वेक्टर्स, जो सदिश राशियां जहां से स्टार्ट हो रही है वो पॉइंट कॉमन है. ऑल द वेक्टर्स आर कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर. कॉमन पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल 6 वेक्टर्स आर कॉमन, इज कॉमन. नाउ एंड नेक्स्ट fourth type of vector is parallel vector, which are same in direction but may be unequal in magnitude, are represented by parallel lines. A vector and b vector both are equal in direction but
not equal in magnitude are called parallel vectors. A vector and B vector are parallel to each other, so can be represented by parallel lines, and we can write A vector is parallel to. Fifth type of vector is, इसमें आप बोलेंगे कि जो इक्विवेलेंट वेक्टर है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इक्विवेलेंट वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं कि ये डायरेक्शन में तो इक्वल होंगे, ये तो जरूरी है, लेकिन मैग्नीट्यूड इनका डिफरेंट हो सकता है। पैरेलल जो वेक्टर्स हैं दोज आर पैरेलल इन मैग्नीट्यूड, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑल्सो। मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे तो वो इक्विवेलेंट बन ही जाएंगे, यदि इक्वल नहीं है तो भी इनको हम पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। एंड फिफ्थ इज एंटी पैरेलल वेक्टर, those vectors which are parallel to each other but opposite in direction are called anti-parallel vector. A and B, here A and B are anti-parallel vector. A vector and B vector are anti-parallel. Fifth type of vector is sixth type. Next, sixth one is zero vector. If A vector minus B vector will be equal to zero vector, in this case we can say A vector will be equal to B vector. It means A vector and B vector both are the equivalent. A vector and B vector are equivalent vector. If A vector and B vector are opposite vector, if A vector and B vector are opposite vectors, then after adding we know that A vector will be equal to minus B vector or A vector plus B vector will be equal to zero vector. हमने वेक्टर जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्यों लिया कि यदि हम वेक्टर क्वांटिटीज में से दूसरी वेक्टर क्वांटिटी को, जो दोनों इक्वल है, इक्वल क्वांटिटीज को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको एक जीरो मिलता है, और जब वेक्टर में से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमको वेक्टर क्वांटिटी ही मिलना चाहिए, इसलिए हमको जीरो वेक्टर कंसीडर करना पड़ा। वी नो दैट जीरो हैज नो डायमेंशन एंड डायरेक्शन। जीरो का ना तो कोई डायमेंशन होता है और ना ही कोई डायरेक्शन होता है। जीरो एक बहुत ही स्मॉल पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं जिसका डायमेंशन भी नहीं है, उसका डायरेक्शन भी नहीं है। लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी का हम स्टडी करेंगे, वेक्टर को पढ़ेंगे, तो फिर हमको वेक्टर के सब्सट्रैक्शन से, वेक्टर के एडिशन से नॉन वेक्टर क्वांटिटी नहीं मिल सकती, इसलिए हमको यहाँ पर जीरो वेक्टर कंसीडर करना पड़ता है। जीरो वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल यही बताता है कि हम जब इक्वल वेक्टर को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको जीरो मिलेगा, उस जीरो को हम जीरो वेक्टर बोलेंगे। और जब हम अपोजिट क्वांटिटी को एक दूसरे से ऐड करेंगे, जो अपोजिट मीन्स की जो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमको जीरो मिलता है, उस जीरो को भी हम जीरो वेक्टर ही बोलेंगे। तो इसलिए हमको जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहां पर लेना होता है। नाउ कम टू द लास्ट वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट वेक्टर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर फिजिक्स हम मान सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिट वेक्टर इज यूनिट इन मैग्नीट्यूड एंड इक्विवेलेंट इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। किसी भी वेक्टर का, जो भी कोई वेक्टर हमको दिया गया है, जैसे मान लिया हम बोलें कि पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर विच इज यूनिट इन मैग्नीट्यूड एंड इक्विवेलेंट टू द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं कि कोई वेक्टर हमने लिया, जैसे मान लिया ये दिस इज द गिवन वेक्टर A vector and it can be divided into equal 5 parts, and direction of A vector is east, then its unit vector will be unit in magnitude and equal in the direction of the given vector. So direction will be east and magnitude is unit, its magnitude is unit। जैसे हम बोलें कि A वेक्टर को हम 5
यूनिट पार्ट में डिवाइड करें, हम बोलें कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो उसका एक पार्ट ये यूनिट वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द ए कैप। Unit vector of a vector is given by the a cap. We can write a cap, or theoretically a unit vector equal to the vector upon magnitude of vector, given vector. a vector का जो यूनिट वेक्टर हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई a cap, तो a cap will be equal to a vector means a vector which is given vector एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जो गिवन वेक्टर है उसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। या हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को सिंपल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ए कैप विल बी इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए ओनली। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, जैसे ए वेक्टर कोई भी क्वांटिटी है आपकी, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इंटू ए कैप। यदि हम उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसको एक डायरेक्शन शो कर देता है। किसी भी मैग्नीट्यूड को जब हम किसी भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पूरी की पूरी क्वांटिटी उस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में चली जाती है। तो यहां पर जैसे हम बोलें कि भी ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ए यूनिट वेक्टर, तो ये टोटल क्वांटिटी ए वेक्टर बन जाती है, मतलब पूरी क्वांटिटी ए वेक्टर को शो कर रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट वेक्टर्स इन 3D सिस्टम। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम 3D सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम एक्स वाई जेड एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। दिस इज origin O point. I cap will be the unit vector in x direction, j will be the unit vector in y direction, and k cap unit vector in z direction. I vector means, I cap means the magnitude of I is unit. I shows unit in magnitude, and which is in x direction, and direction will be x. Similarly J जो रिप्रेजेंट करता है, J क्या शो करता है, यूनिट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी Y. K कैप यूनिट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी Z. I J K जो है वो आपके यूनिट वेक्टर्स होते हैं x y z डायरेक्शन में। x डायरेक्शन के किसी भी मैग्नीट्यूड को जब हम I से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो x डायरेक्शन के वेक्टर को शो करता है, x डायरेक्शन में जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। जब किसी मैग्नीट्यूड को j से मल्टीप्लाई करते थे तो हमको पता लगता है कि ये y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y डायरेक्शन का वेक्टर है। k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो z डायरेक्शन का वेक्टर वो अपने आप बन जाता है। नाउ कम टू द एडिशन ऑफ 2 or more vectors. Addition of vector. There are 3 rules for the addition of 2 or more vectors. One is triangular rule. Law of triangular rule of vector addition. Triangular law of vector addition. कोई भी 3 वेक्टर्स यदि हम ट्राइंगल के 3 आर्म्स से रिप्रेजेंट करें, वन इज ABC is a triangle and BC is represented by the P vector, Q vector. According to triangular law, if 2 arms, 2 continuous arms हम ले सकते हैं, 2 arms are represented by 2 vectors in same direction. Same direction means here either clockwise or anti-clockwise. हम बोल सकते हैं कि P और Q जो हम ले रहे हैं इनका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। Direction of P and Q are anti-clockwise. So if 2 vectors which are in same direction or anti-clockwise represented by the 2 arms of the triangle, then the third arm represent a resultant vector in opposite direction. इसका डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। इसको हम बोल सकते हैं कि this is R vector, resultant vector. Then we can say resultant vector R will be equal to the P vector plus Q. ये कलर क्यों नहीं आ रहा? According to triangular law of vector addition,
if two arms of the triangle are represented by two vectors in the same direction, either clockwise or anti-clockwise, then the third arm represented by the resultant vector in opposite direction. So the r vector will be equal to p vector plus q vector. This is the triangular law of vector addition. इसमें कोई सा भी डायरेक्शन हो सकता है. p और q का यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो r वेक्टर हमको क्लॉकवाइज मिलेगा. r वेक्टर पे हम शो कर सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है और p और q की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. तो दोनों जो दो वेक्टर्स हैं, दो आर्म्स के साथ साथ दो आर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं यदि सेम डायरेक्शन में, तो थर्ड जो आर्म होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है.